सो आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पेज नंबर 228 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आज ये 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले ये समझ लो कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है, मैंने कंप्लीट करा दिया है इस चैप्टर को। अगर आपको इस चैप्टर का टॉपिक्स कंप्लीट करना है या इस चैप्टर को कंप्लीट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन से जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। चलो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आप बनाकर दिखाओ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक बार मैग्नेट का। ड्रॉ मैग्नेटिक लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक बार मैग्नेट है हमारे पास, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना है हमें। अब देखो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाने के लिए हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होगा तो हम बना नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले सेकंड क्वेश्चन करना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है। ऐसे 4 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होते हैं बट तुम्हारे लिए सिर्फ 4 प्रॉपर्टी तुम याद रखो बोर्ड्स के लिए। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट द साउथ पोल। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगा। ओरिजिनेशन दैट मीन्स वहाँ से निकलना, टर्मिनेशन दैट मीन्स वहाँ पे ख़त्म होना। तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगा और साउथ पोल पे टर्मिनेट करेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है, ये बाहर मैग्नेट के बाहर हो रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। मतलब ये कि मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगा, साउथ में टर्मिनेट करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, दे फॉर्म क्लोज लूप। अब क्लोज लूप का मतलब क्या है? देखो क्लोज लूप का मतलब है इस तरह से क्लोज, ठीक है, कुछ डायरेक्शन होगा इसका, तो इस तरह से क्लोज लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे ये क्लोज लूप बनाता है। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट कराएंगे, देखिएगा यहाँ से ओरिजिनेट किया, कहाँ टर्मिनेट करेगा? साउथ पोल में, ठीक है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ, दैट मीन्स डायरेक्शन ये हो जाएगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बाहर की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट। यहाँ पे भी सेम इसी तरह फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये रहा। एक सेकेंड। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टीज़ पता होगा तब आप करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो इसका। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जब मैं कोचिंग में ही पढ़ाता हूँ या फिर स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो बहुत बच्चे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। क्या क्या गलतियाँ यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देख लो। दूसरा है कि दे फॉर्म क्लोज लूप। अब क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट सर्कल बनाना चाहिए, हर एक लाइन एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा, बट यहाँ पे कंप्लीट सर्कल तो बन नहीं रहा, यहाँ पे स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म हो जा रहा है। क्लोज लूप कैसे बनाएगा? जब ये लाइन्स ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस हो, यहाँ से ये कंटिन्यूअस हो इस तरह से, तब ये क्लोज लूप बनाएगा। यहाँ से आकर के ये कंटिन्यूअस हो तभी तो क्लोज लूप बनाएगा। अब देखो ये हो गया क्लोज लूप और ये हो गया क्लोज लूप। तो मतलब ये हुआ कि जिस तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा था, उसी तरह इनसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ होता है और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हम फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, इसी प्रॉपर्टी के बाद सेकंड प्रॉपर्टी में ये डाल लो, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स, या फिर सेकंड प्रॉपर्टी में डालो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज़ फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। इतना लिख लो, काफ़ी है। अब देखो इसको कंप्लीट करते हैं और इसके अराउंड चारों तरफ बनाते हैं फील्ड लाइंस। अब देखो दूसरा फील्ड लाइन इसके बिल्कुल करीब से मत बनाना, इसको टच करते हुए मत बनाना। दूसरा फील्ड लाइंस इसके थोड़ा दूर से बनाना, इस तरह से, ये थोड़ा दूर से बनाना। अब यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि अंदर में भी कुछ फील्ड लाइंस होगा, ये अंडरस्टूड है दैट अंदर में भी कुछ फील्ड लाइंस है। देखो ये कोई भी लाइंस यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए, कोई भी टच नहीं होना चाहिए, टच होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इधर से डायरेक्शन दे देंगे साथ साथ इसका, नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन। देखो नॉर्थ से निकलेगा,
ये नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में टर्मिनेट कर रहा है, ये टर्मिनेट कर रहा है साउथ में। तो इस तरह से फील्ड लाइंस बनेगा। यहाँ पे देखो कहीं पे भी कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी कोई भी फील्ड लाइन एक दूसरे से टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, चलो तो देख फॉर्म क्लोज लूप, और सब एक क्लोज लूप बनाएगा। अंदर में इस तरह सबके पास अंदर में भी एक फील्ड लाइन बनेगा, ये कंप्लीट एक क्लोज लूप बनाएगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा और टच मत कराना, कोई एक दूसरे से टच नहीं करेगा। अंदर में भी डायरेक्शन होगा, अंदर का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, बाहर का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे मैंने बताया जैसे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, जैसे ये एक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये एक लाइन्स ऑफ फोर्स। अब देखो ये दोनों लाइन्स ऑफ फोर्स कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, अंदर में भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और बाहर पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर एक फील्ड लाइन इस तरह है, ठीक है, तो दूसरा फील्ड लाइन इसको बिना इंटरसेक्ट किया जाएगा इस तरह से। कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ज़रा इसका रीज़न समझो ऐसा क्यों है। सपोज़ ये दो फील्ड लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका रीज़न हम देखते हैं। इंटरसेक्ट करा देते हैं, इंटरसेक्ट कराने से क्या प्रॉब्लम आएगा वो समझो। जब दो फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा तब क्या प्रॉब्लम आएगा। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी ज़रा पढ़ो, tangents drawn at any point on the magnetic field lines give the direction of magnetic field line। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर हमें टेंजेंट बनाना होगा उसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो ये फील्ड लाइन, अगर हमें इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, इस फील्ड लाइन का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए इस पॉइंट पे, तो इस फील्ड लाइन पे हमें उसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाना होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये इधर जा रहा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें टेंजेंट इस तरह बनाना होगा, ये इसका डायरेक्शन हो गया। और सेकंड फील्ड लाइन देखो, ये अगर यहाँ पे हमें डायरेक्शन चाहिए तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टेंजेंट इधर आ जाएगा। देखो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट, ऐसा पॉसिबल है क्या। सपोज तुम यहाँ पे खड़े हो एक चौराहे पे, यहाँ पे खड़े हो, तुम इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तुम एक टाइम पे कोई एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हो। अगर तुमसे कोई बोले कि तुम एक ही टाइम पे चारों डायरेक्शन में मूव करके दिखाओ, या फिर एक ही टाइम पे तुम सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव करके दिखाओ, तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा चीज़ है, ऐसा नहीं होगा कभी। तो इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन ले सकता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुम यहाँ देखो, अगर इस पॉइंट पर तुम डायरेक्शन निकालो मैग्नेटिक फील्ड का, तो टेंजेंट देखो ये फील्ड लाइन इस तरह जा रहा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये डायरेक्शन निकल आएगा। अगर यहाँ पे हमें कोई बोले यहाँ पे निकालो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पे देखो हम इस तरह से टेंजेंट बना करके डायरेक्शन निकाल देंगे। बट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे तो एक टेंजेंट इस फील्ड लाइन का बनेगा और एक टेंजेंट इस फील्ड लाइन का बनेगा। मतलब इसी पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन, सेम पॉइंट पे दो अलग डायरेक्शन। दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एंड हेंस वी से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे थे तो कहीं पे भी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था। ये बहुत ज़रूरी है, ना तो टच होगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। अगर कहीं पे भी ये तुम्हारा फील्ड लाइन टच होता है तो बोर्ड्स में मार्क्स कटेगा। ये बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो मार्क्स में हमेशा पूछा जाता है। तो कहीं पर भी टच नहीं कराना है, साफ साफ अलग अलग कम फील्ड लाइन्स बनाओ लेकिन साथ साथ बनाओ। ठीक है, तो ये तो हो ही गया। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, जैसे देखो 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस किया। पहला प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिख लेना, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव्स फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द फील्ड लाइंस। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी, दे फॉर्म क्लोज लूप, देखो क्लोज लूप बना रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे दो डायरेक्शन होगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। उसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमें 3 पॉइंट्स पे डायरेक्शन बताना है, 1 2 3। ये है पॉइंट A B एंड C। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A B एंड C। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट बनाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टेंजेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन ये हुआ, इस पॉइंट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ये हुआ, इस पॉइंट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ये हुआ। तो देखो अलग अलग डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, तो ये हो गया डायरेक्शन। अच्छा, और भी अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लिखना है तो और भी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ इनफ है, 4 से ज़्यादा नहीं पूछेगा तुम्हारा एग्जामिनेशन। बट इन केस अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी पूछ दे तो एक और प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं,
कि यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी क्राउडेड है फील्ड लाइंस। तो जहाँ पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे क्राउडेड है वहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, यहाँ पे क्राउडनेस कम है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ वीक होगा। जैसे कि तुम एक मैग्नेट ले लो, उस मैग्नेट को तुम बांध करके इसी तरह से कहीं पे घुमाओ जहाँ पे आयरन फाइलिंग्स वगैरह रखा हुआ, मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, तुम देखना उस मैग्नेट में एंड्स पे, मैग्नेट के एंड्स पे ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल चिपकता है, ज़्यादा आयरन फाइलिंग्स चिपकेगा। ऐसा इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है और बीच में फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है, बीच में बहुत कम चिपकता है और लास्ट में एंड्स में ज़्यादा चिपकता है। तो रीज़न इज़ फील्ड लाइन्स के कारण यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा होने के कारण फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो सकता है तुम्हारा। और भी आपको प्रॉपर्टीज़ देखना है तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, लिंक गिवन है इस चैप्टर का, देख लेना पूरा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, इसी पेज का, दैट इज़, जस्ट अ सेकेंड, यस, व्हाई डोंट 2 मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा करके तुम इसका आंसर लिख लो। रीज़न, ये लिखने के बाद ये 3rd का भी आंसर हो जाएगा। ये लिखने के बाद रीज़न, because if they do so, it would mean that there are 2 directions of magnetic field at the same time and at the same point, which is practically not possible. Understood? मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे 2 डायरेक्शन होगा। बिकॉज इफ़ दे डू सो, अगर ऐसा होता है तो इट वुड मीन, ऐसा मतलब होगा दैट देर आर 2 डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सो दीज वेर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम योर पेज नंबर 228। क्वेश्चंस को कॉपी कर लो, सॉल्यूशंस को कॉपी कर लो, और अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है कंप्लीट चैप्टर का, आप जाकर के एक एक टॉपिक को वहाँ से डिटेल पढ़ाई कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।